नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भोला प्रसाद यादव। स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर हम लोग बात कर रहे थे डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्टैक क्या होता है और स्टैक के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे टर्म सीखे थे। मैंने आपको बताया था ओवरफ्लो क्या होता है, अंडरफ्लो क्या होता है, टॉप क्या होता है, मैक्सिमम साइज क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप स्टैक के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप स्टैक को दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टैक को दो तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो आप एरे का यूज करके स्टैक का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दूसरा आप लिंक लिस्ट का यूज करके स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप दो तरीके से स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप एरे का यूज करके स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे आप एरे का यूज करके स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे एरे का यूज करके। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एरे को मतलब कि स्टैक को इम्प्लीमेंट करना या फिर स्टैक को ये कह लीजिए डिक्लेयर करना या फिर लीनियर एरे को डिक्लेयर करना, दोनों बातें सेम होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ स्टैक, और आगे मैंने लिखा हुआ है स्टैक कैन बी डिक्लेयर इन द सेम वे एज लीनियर एरे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एरे को इम्प्लीमेंट करना, लीनियर एरे को इम्प्लीमेंट करना या डिक्लेयर करना या फिर स्टैक को डिक्लेयर करना, दोनों बातें सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब आप स्टैक को डिक्लेयर करेंगे इसका मतलब आप लीनियर एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सिंटैक्स है वो सेम लीनियर एरे की तरह है, बस इसको हम केवल स्टैक कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टाइप लिखा हुआ है, मतलब डेटा टाइप, और नेम है, फिर साइज है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग लीनियर एरे को डिक्लेयर करते थे, और यहाँ पर देखिए स्टैक को भी मैंने ऐसे डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो ये तो हुआ डिक्लेरेशन ऑफ स्टैक। ठीक है, जैसे लीनियर एरे को हम लोग डिक्लेयर करते हैं, वैसे हम लोग स्टैक को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे स्टैक पर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इस पर पुश, पॉप और ट्रैवर्सिंग तीन ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं स्टैक पर। तो हम लोग अब देखेंगे कि कैसे आप पुश का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं स्टैक में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पुश का ऑपरेशन के लिए मैंने फंक्शन बना के रखा है। ठीक है, फंक्शन मैंने पुश के ऑपरेशन के लिए बनाया है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी एरे में आप जब भी आप स्टैक में एलिमेंट को पुश कराएंगे, तो आपका जो एलिमेंट होगा वो टॉप पर पुश होगा। ठीक है, जैसे ये आपका अगर स्टैक होता, ठीक है, ये आपका अगर स्टैक होता और यहाँ तक आपका स्टैक फिल होता, ठीक है, आपका स्टैक यहाँ तक फिल होता, तो आपका टॉप जो होता है वो यहाँ होता। ठीक है, आपका टॉप जो होगा वहाँ यहाँ पर होगा। और हम क्या करेंगे, अगर हमें अपने एलिमेंट को इंसर्ट कराना है तो पहले तो टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, पहले टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे और फिर यहाँ पर हम अपना जो है एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपका स्टैक ऑलरेडी फुल है, ठीक है, अगर आपका स्टैक ऑलरेडी फुल है तब ओवरफ्लो की कंडीशन आएगी यहाँ पर। ठीक है, तब यहाँ पर ओवरफ्लो की कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर इसीलिए देखिए मैंने जब वाइड पुश का जो ये फंक्शन बनाया है, तो इसमें देखिए स्टैक को पास किया है। ठीक है, ये तो आपको पास करना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम साइज आपको पास करना पड़ेगा, टॉप आपको पास करना पड़ेगा, और वो आइटम पास करना पड़ेगा, मतलब वो एलिमेंट पास करना पड़ेगा जिसको हम लोग स्टैक में पुश कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने कंडीशन क्या चेक की है, इफ टॉप इक्वल टू मैक्सिमम साइज -1। ठीक है, मैक्सिमम साइज आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम साइज जो स्टैक होता है ना उसका मैक्सिमम साइज होता है, मतलब इससे ज्यादा वो एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैक्सिमम साइज इसका 10 होता है, ठीक है, इसका अगर मैक्सिमम साइज 10 होता है इस स्टैक का, तो यहाँ पर देखिए मैंने मैक्सिमम साइज -1 किया है। ठीक है, क्योंकि जो एरे की इंडेक्सिंग होगी 0 से होगी, तो अगर इसमें 10 एलिमेंट होंगे तो 0 से लेकर 9 तक यहाँ पर इंडेक्सिंग होगी। ठीक है, तो अगर आपका जो टॉप होता है वो मैक्सिमम साइज -1 यानी कि 9th इंडेक्स पर होता है, इसका मतलब आपका स्टैक ऑलरेडी फुल है। ठीक है, अगर आपका स्टैक फुल है तो अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग प्रिंट करेंगे ओवरफ्लो।
ठीक है, ओवरफ्लो हम लोग प्रिंट करेंगे और इफ का ब्लॉक चल जाएगा तो ओवरफ्लो यहाँ से आपको प्रिंट होकर मिलेगा और आप एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करा सकते। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इफ टॉप इक्वल टू मैक्सिमम साइन -1, तो आपको ये मैसेज प्रिंट होकर मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज आप पहले टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, टॉप इक्वल टू टॉप +1। ठीक है, तो टॉप को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, तो अगर आपका टॉप यहाँ पर होता है, ठीक है, अगर आपका टॉप यहाँ पर होता है तो इंक्रीमेंट होकर यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इंडेक्स पर, मतलब इस इंडेक्स में हम लोग अपना जो भी डेटा लेकर आए हैं, मान लीजिए कि इसमें डेटा हम 5 लेकर आए हैं, तो यहाँ पर हम लोग 5 को इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, स्टैक टॉप। ठीक है, क्योंकि हमने टॉप को इंक्रीमेंट किया है तो स्टैक के टॉप इंडेक्स पर, ठीक है, जहां पर आपका टॉप है उस इंडेक्स पर हम लोग आइटम को इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी स्टैक में पुश का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि पुश का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं आप स्टैक। ठीक है, तो चलिए पॉप का ऑपरेशन के लिए फंक्शन देखते हैं कि पॉप का ऑपरेशन कैसे आप परफॉर्म करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पॉप का ऑपरेशन के लिए हमने यहाँ पर फंक्शन लिख रखा हुआ है, इसको भी आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको फिर से स्टैक पास करना पड़ेगा, टॉप पास करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको पास करना पड़ेगा मैक्सिमम साइज। ठीक है, 3 चीजें पास करनी पड़ेंगी। और यहाँ पर देखिए आइटम आपको पास नहीं करना है, क्योंकि आइटम आप जब आइटम को डिलीट करने जा रहे हैं, यानी कि जब डेटा आप डिलीट करना जा रहे हैं, तो उसमें ये नहीं बताना कि कौन सा डेटा डिलीट करना है, क्योंकि स्टैक में हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट ही डिलीट होता है। ठीक है, टॉप मोस्ट एलिमेंट ही डिलीट होता है, तो यहाँ से आपको एलिमेंट पास करने की जरूरत नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पर आइटम नहीं पास किया। ठीक है, अब देखिए अगर आपका जो स्टैक होता है वो ऑलरेडी एम्प्टी होता है, ठीक है, ऑलरेडी आपका स्टैक एम्प्टी होता है, तो यहाँ पर अंडरफ्लो की कंडीशन आएगी। ठीक है, जैसे अभी ये स्टैक पूरा एम्प्टी है, अब अगर आप इस पे डिलीशन का ऑपरेशन यानी पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए आप इसको इसमें से कोई एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते हैं, यानी पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, अगर देखिए आपका जो स्टैक है ऑलरेडी एम्प्टी है, तो आपका जो टॉप होगा, ठीक है, जो आपका टॉप होगा वो -1 पर होगा। ठीक है, क्योंकि इनिशियली टॉप को जो है -1 पर सेट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका टॉप 0 इंडेक्स पर होगा, इसका मतलब आपके स्टैक में 1 एलिमेंट है। ठीक है, तो आपका टॉप अगर 0 से मतलब -1 होता है या फिर इससे भी लेस होता है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा स्टैक एम्प्टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फंक्शन के अंदर हमने एक पहले ये वेरिएबल लिया है। ठीक है, int del वेरिएबल हमने एक डिफाइन किया है। हम क्या करेंगे, इसमें वो एलिमेंट स्टोर करेंगे जिसको हम लोग डिलीट करेंगे। ठीक है, जिस एलिमेंट को हम लोग डिलीट करेंगे उस आइटम को इसमें सेव कर लेंगे, उसके बाद हमें प्रिंट कराना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इफ के कंडीशन लगाई है, इफ टॉप इज लेस देन 0। ठीक है, अगर आपका टॉप जो होता है वो लेस देन 0 होता है, मतलब 0 से छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो 0th इंडेक्स है वो स्टैक का फर्स्ट इंडेक्स है। ठीक है, जो 0th इंडेक्स है वो स्टैक का फर्स्ट इंडेक्स है, तो अगर 0 के बराबर भी आपका टॉप होता है तो आपके स्टैक में एटलीस्ट वो सिंगल जो एलिमेंट होगा वो अवेलेबल होगा। ठीक है, अगर आपका टॉप लेस देन 0 होता है, इसका मतलब आपका स्टैक जो है वो इनिशियली एम्प्टी है। ठीक है, इनिशियली एम्प्टी है या फिर एम्प्टी हो चुका है, वो आप करते करते अब आप उससे एलिमेंट और डिलीट नहीं कर सकते हैं, यानी कि पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू होती है, तो क्या होगा, आपको एक मैसेज मिलेगा अंडरफ्लो। ठीक है, अंडरफ्लो का आपको मैसेज मिलेगा, यानी कि आप अब पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज जो होगा वो डेल क्या करेंगे हम लोग, स्टैक से जो टॉप का एलिमेंट होगा, ठीक है, स्टैक से जो टॉप का एलिमेंट होगा वो डेल में सेव कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टैक टॉप हमने लिखा हुआ है, तो स्टैक के टॉप पर जो एलिमेंट होगा, मतलब टॉप वाले इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट होगा वो हम डेल में सेव करा लेंगे और क्या करेंगे, टॉप को एक डिक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, टॉप को डिक्रीमेंट कर देंगे, तो टॉप इक्वल टू टॉप -1 हम लोग कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम उसके बाद में क्या करेंगे, प्रिंटफ का स्टेटमेंट हमने लगाया है और डिलीटेड एलिमेंट को हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी स्टैक में आप पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि कैसे आप स्टैक के एलिमेंट को ट्रैवर्स कर सकते हैं, ये हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्रैवर्सिंग ऑफ स्टैक, यानी कि हम लोग अब सारे जो एलिमेंट होंगे स्टैक के उनको ट्रैवर्स करके देखेंगे। देखिए ट्रैवर्स करना बिल्कुल इजी होता है। यहाँ पर देखिए आई मैंने लूपिंग के लिए रखा हुआ है। अब आपको पता है अगर आपके स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आप इसको ट्रैवर्स करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो यहाँ पर देखिए इफ टॉप इज लेस देन 0, अगर आपका टॉप जो होता है वो लेस देन 0 होता है, यानी कि आपका स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटफ ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो यहाँ पर कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर एम्प्टी कर दीजिएगा।
ठीक है, यहाँ पर आप एम्प्टी कर दीजिएगा, ओवरफ्लो ना करिएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से एक प्रिंटफ का स्टेटमेंट देंगे स्टैक एलिमेंट्स, और हम क्या करेंगे, स्टैक के एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे। स्टैक के एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर का लूप हमने यूज किया है और आई को हमने चलाया है टॉप से, ठीक है, टॉप से चलाया है। और कब तक चलाया है, आई इज ग्रेट आर इक्वल टू 0। जब तक आई की वैल्यू ग्रेट आर इक्वल टू 0 होती है तब तक हम इसके एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे और आई को हर बार डिक्रीमेंट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, स्टैक के एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है /t लिखा हुआ है, तो ये 1 टाइप की गैपिंग देगा। ठीक है, एलिमेंट के बीच में 1 टाइप की गैपिंग देगा। और %d यहाँ पर मैंने लिखा हुआ स्टैक ऑफ आई। ठीक है, तो जो ith इंडेक्स पर, जो स्टैक के ith इंडेक्स पर जो भी नंबर होगा वो प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप किसी स्टैक को डिक्लेयर कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे आप किसी स्टैक में पुश का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर कैसे आप स्टैक को ट्रैवर्स कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब जल्दी से चलते हैं कोड ब्लॉक्स और वहां पर ये सारा प्रोग्राम हम आपको रन करा के दिखा देते हैं ताकि ये सारा लॉजिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं कोड ब्लॉक्स पर। तो देखिए दोस्तों हम लोग कोड ब्लॉक्स पर आ गए हैं। यहाँ पर सारा कोड पहले हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम आपको इसको रन करा के दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने हेडर फाइल को डिफाइन किया है। ठीक है, मैंने 3 हेडर फाइल को डिफाइन किया है, studio.h, conny.h और stdlib.h। ये 3 मैंने हेडर फाइल डिफाइन की। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैक्सिमम साइज, स्टैक और टॉप, इन तीनों चीज़ों को हमने क्या किया है, ग्लोबली डिफाइन किया है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को हमने ग्लोबली डिफाइन किया है। ऐसा इसलिए हमने किया है क्योंकि वहां पर जब मैंने आपको फंक्शन समझाया था तो वहां पर मैंने आपको दिखाया था कि आपको मैक्सिमम साइज, स्टैक और टॉप, इन तीनों चीज़ों को फंक्शन में पास करना पड़ रहा था। ठीक है, तीनों चीज़ों को आपको फंक्शन में पास करना पड़ रहा था। अगर आप इन तीनों चीज़ों को मेन फंक्शन में डिफाइन करेंगे, ठीक है, अगर आप इन तीनों चीज़ों को मेन फंक्शन में डिफाइन करते हैं तो क्या करना होगा, आपको इन तीनों चीज़ों को हर एक फंक्शन में पास करना होगा। ठीक है, आपको पुश के फंक्शन में इन तीनों चीज़ों को पास करना होगा, पॉप के फंक्शन में भी पास करना होगा, और ट्रैवर्सिंग के लिए आपको नहीं पास करना पड़ेगा, लेकिन पुश और पॉप में दोनों में इन तीनों वेरिएबल को, मैक्सिमम साइज, स्टैक और टॉप, तीनों को पास करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप इनको ग्लोबली डिफाइन करते हैं, यानी जैसे मैंने आपको डिफाइन करके यहाँ पर दिखाया है, इस तरीके से अगर आप डिफाइन करते हैं तो आपको फंक्शन में ये तीनों चीज़ों पास करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो मैंने पुश का फंक्शन डिफाइन किया है उसमें देखिए केवल मैंने आइटम को रखा हुआ है। ठीक है, केवल मैंने आइटम को रखा है क्योंकि यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ों को ग्लोबली डिफाइन किया है। ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और देखिए पॉप के फंक्शन में मैंने कुछ भी नहीं पास किया है क्योंकि वहां पर हम लोग पास कर रहे थे मैक्सिमम साइज, स्टैक और टॉप। ठीक है, इन तीनों को पास कर रहे थे और इन तीनों को तो मैंने ग्लोबली डिफाइन कर दिया है, तो इसलिए यहाँ से आपको कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये मैंने ट्रैवर्सिंग का फंक्शन डिफाइन किया है और यहाँ से आपका मेन फंक्शन शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से आपका मेन फंक्शन शुरू हुआ है। आई यहाँ पर मैंने लूपिंग के लिए रखा है, CH हमने चॉइस के लिए रखा हुआ है, एन हमने रखा हुआ है जो नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर आइटम मैंने रखा हुआ है डेटा को पास करने के लिए। ठीक है, जैसे ही आपका मेन फंक्शन शुरू होगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट होंगे और आपको प्रिंट होकर मिलेगा इंटर योर चॉइस। पहले आपको प्रिंट होकर मिलेगा, फिर ये प्रिंट होकर मिलेगा 1 प्रेस 1 फॉर पुश एन एलिमेंट इन स्टैक, 2 फॉर पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक एंड एग्जिट। ठीक है, ये सारे मैसेज आपको प्रिंट होकर मिलेंगे। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपको पुश का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दिया जाएगा, और सेकेंड ऑप्शन को अगर आप चूज करते हैं तो पॉप का ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर आप थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आप प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हर बार की तरह मैंने यहाँ पर इन्फिनिटी लूप का यूज किया है। ठीक है, हर बार की तरह इन्फिनिटी लूप का यूज किया है, और फिर से मैंने यहाँ पर इंटर योर चॉइस के लिए ऑप्शन दिया है क्योंकि ये बार बार आपका प्रोग्राम रन होता रहेगा जब तक आप एग्जिट नहीं करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इन्फिनिटी लूप का यूज किया है। और यहाँ पर इंटर योर चॉइस आपसे हर बार मांगेगा, जैसे ही एक प्रोग्राम एंड होता है अगले प्रोग्राम के लिए ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंटर योर चॉइस का ऑप्शन दिया है और हमने क्या किया है, स्कैनएफ में CH को स्कैन किया है। ठीक है, CH को स्कैन किया है मतलब आपकी चॉइस को स्कैन किया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने स्विच केस का यूज किया है। ठीक है, स्विच केस का यूज किया है। तो जितने भी आप एलिमेंट स्टैक में पुश करना चाहते हैं वो आप एंटर कर देंगे। तो यहाँ से स्कैनअप में हम क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे। ठीक है, एन मैंने इसीलिए रखा था, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आप स्टैक में पुश करना चाहते हैं वो हम इसमें स्कैन कर लेंगे और उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर लूपिंग कर देंगे। ठीक है, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर लूपिंग कर देंगे
और आपको लूपिंग के हिसाब से आपको एक मैसेज दिया जाएगा, इंटर द आइटम फॉर पोजीशन आई। ठीक है, आई पोजीशन के लिए आप नंबर को इंसर्ट करिए। तो जो भी नंबर आप इंसर्ट करेंगे वो स्टैक के, जैसे आप 1 में पुश करेंगे तो 1th इंडेक्स के लिए ये स्टैक में जो एलिमेंट होगा वो इंसर्ट हो जाएगा, और इसको हम स्कैन कर लेंगे, फिर हम पुश के फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, पुश के फंक्शन को कॉल कर देंगे। ये आपको क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल आसान सा लॉजिक है। फिर हम क्या करेंगे, ट्रैवर्सिंग का फंक्शन को कॉल कर देंगे और आपका जो स्टैक में एलिमेंट होंगे वो प्रिंट होकर आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा केस 2 मैंने रखा हुआ है पॉप के लिए, तो फिर से आपको वही मैसेज प्रिंट होकर मिलेगा, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट विच यू वांट टू पॉप। ठीक है, वहां पर पुश था विच यू वांट टू पॉप फ्रॉम द स्टैक। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैनअप में इसको स्कैन कर लेंगे। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, पॉप को फंक्शन को जितने आपने एलिमेंट पॉप करने के लिए कहा है उतनी बार हम क्या करेंगे, पॉप के फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर लूप का मैंने यूज किया है, और यहाँ पर जो लूपिंग की है वो हमने आई से लेकर n तक की है, क्योंकि आप n नंबर ऑफ एलिमेंट जो है पुश करना, पॉप करना चाहते हैं स्टैक से, तो हमने क्या किया है, पॉप के फंक्शन को n टाइम कॉल कर दिया है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स कर देंगे, यानी कि आपके एरे के जो एलिमेंट होंगे उनको हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन आपका एग्जिट का है। अब देखिए इन तीनों ऑप्शन के अलावा अगर आप कोई ऑप्शन चूज करते हैं तो डिफॉल्ट केस रन होगा, और डिफॉल्ट केस में मैंने रखा हुआ है प्लीज चूज करेक्ट चॉइस। ठीक है, तो आपको करेक्ट चॉइस एंटर करने का जो है टाइम दिया जाएगा, मतलब आप करेक्ट चॉइस को दोबारा से चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने पुश के फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, ये मैंने आपको बताया ही है, और यहाँ पर मैंने पॉप के फंक्शन को डिफाइन किया है, ये भी मैंने आपको बताया है। ये मैंने ट्रैवर्सिंग के फंक्शन को डिफाइन किया है, ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी लूपिंग हमने अपोजिट की है, तो इसको हम जरा से सही कर देते हैं। तो आई इज ग्रेट आर इक्वल टू हम कर देते हैं 0, यहाँ पर ग्रेट आर इक्वल टू हमने कर दिया 0, और आई को शुरू कर देंगे टॉप से। ओके, आई को शुरू करेंगे टॉप से, और यहाँ पर हम माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमने माइनस माइनस कर दिया, तो ये आपका प्रोग्राम रेडी हो गया है। अब हम इसको आपको रन करा के दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रोग्राम रन हुआ है। अगर आप यहाँ पर 1 प्रेस करते हैं तो आपको पुश का ऑपरेशन परफॉर्म करने को दिया जाएगा, 2 प्रेस करेंगे तो आपको पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दिया जाएगा, और अगर आप थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आप प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले पुश का ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 सिलेक्ट किया। ठीक है, 1 को सिलेक्ट किया। अब यह हमसे पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट विच यू वांट टू पुश इन दिस स्टैक। ठीक है, तो आप जितने नंबर ऑफ एलिमेंट स्टैक में पुश करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 को सिलेक्ट किया, तो अब आप 5 एलिमेंट स्टैक में पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंटर द आइटम फॉर पोजीशन 1, तो हमने 1 के लिए कर दिया 10, और 2 के लिए कर दिया 20, 3 के लिए कर देते हैं 30, 4 के लिए 40 कर देते हैं, और 5 के लिए 50 कर देते हैं। ठीक है, देखिए आपकी स्टैक के जो एलिमेंट थे वो प्रिंट होकर आ गए। ठीक है, क्योंकि हर ऑप्शन के बाद में, हर केस के बाद में हमने ट्रैवर्सिंग के फंक्शन को कॉल किया है, इसीलिए सारे एलिमेंट प्रिंट होकर आ गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले 50 प्रिंट हुआ है, तो सबसे टॉप पर आपका 50 है, उसके बाद 40 है, फिर 30 है, फिर 20 है, फिर 10 है। ठीक है, और आप यहाँ से भी देख सकते हैं, सबसे पहले आपने 10 एंटर किया है, तो 10 सबसे लास्ट में होगा, और 20 उसके बाद में होगा, 30 उसके बाद में होगा, 40 उसके बाद में होगा, और आपका जो 50 होगा वो स्टैक के टॉप पर होगा। तो उसी सीरियल में आपके जो एलिमेंट हैं वो प्रिंट हुए। ठीक है, अब इंटर योर चॉइस दोबारा से ये पूछ रहा है, तो हम सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो ये पूछ रहा है इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट विच यू वांट टू पॉप फ्रॉम स्टैक। ठीक है, क्योंकि हमने सिलेक्ट किया है सेकंड ऑप्शन, तो पॉप करने के लिए पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर 2 कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपके स्टैक के टॉप के 2 एलिमेंट थे वो डिलीट हो गए। ठीक है, सबसे पहले 50 डिलीट हुआ, उसके बाद देखिए टॉप पर आपका 40 आ गया होगा। ठीक है, टॉप पर 40 आ गया होगा, तो आपका 40 भी डिलीट हो गया। ठीक है, अब देखिए आपके स्टैक में ये 3 एलिमेंट है, और टॉप पे आपका 30 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉप या पुश का ऑपरेशन स्टैक पर परफॉर्म कर सकते हैं इस प्रोग्राम का यूज करके। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट किया, देखिए आप प्रोग्राम से एग्जिट हो गए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।